पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समानुपात होता क्या है। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वे समानुपात कहलाते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कि ए है, ए अनुपात बी बराबर किसके है, सी अनुपात डी। कोई दूसरा अनुपात है, ये पहला अनुपात और ये दूसरा अनुपात, ये जब दोनों अनुपात जब आपस में बराबर होते हैं तब इन्हें हम क्या कहते हैं कि समान अनुपात में है। तब इन्हें हम कहेंगे कि ए अनुपात बी, और ये जो चिन्ह है ये समानुपात का चिन्ह है। ए अनुपात बी किसके समान अनुपाती होगा, सी अनुपात डी, यानी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये होता है जब दो संख्याएं आपस में, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो वे समानुपात में कहलाते हैं। इसमें हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं कि जैसे यदि चार संख्याएं दिया हुआ है ए बी सी तथा डी समानुपात में हैं, तब जब चार संख्याएं समानुपात में ए बी सी तथा डी है, ए बी सी तथा डी चार संख्याएं किस में है, समानुपात में। तो जब समानुपात में होंगी तो उनको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो ए होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये चार संख्याएं हैं किसमें है, समानुपात में है। तो जब समानुपात में होती हैं तो ये जो बीच वाला जो पद होता है इसे हम लोग कहते हैं मध्य पद। जो बीच वाला बी और सी है इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है मध्य पद। और जो किनारे वाला जो दो पद होते हैं, किनारे वाले जो दो पद होते हैं इसे हम लोग कहते हैं वाय पद, वाय पद। तो मध्य पद हो गया ये बीच वाला बी और सी, मध्य पद हो गया ए, और जो डी हो गया ये वाय पद हो गया। तो जब ए बी सी और तथा डी जब चार संख्याएं समानुपात में होती हैं तो इनको इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद अब देखिए, तो ए अनुपात बी का मतलब ए अपान बी बराबर सी अनुपात डी का मतलब सी अपान डी, और जब इनका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, बी सी बराबर ए इंटू डी मिलेगा, ए इंटू डी मिलेगा। ये हो गया। अब देखिए, तो देखिए ये जो बी और सी है, तो बी और सी क्या है, बी तथा सी मध्य पद, और ए और डी बराबर ए और डी है, तो ए और डी कौन सा है, वाय पद। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब चार संख्याएं समानुपात में होगी तो उनके मध्य पद का जो गुणनफल होगा, मध्य पद बी और सी का जो गुणनफल होगा वो गुणनफल किसके बराबर होगा, ए और डी वाय पद के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि मध्य पद का गुणनफल वाय पद के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए, अब इसमें जो ए है इसे ए को क्या कहते हैं, तो जो ए है तो ए को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं प्रथम समानुपात। ये जो होता है ये है प्रथम समानुपात। जो बी होता है, बी को हम लोग कहते हैं द्वितीय समानुपात, बी जो है द्वितीय समानुपात है। सी क्या है, तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात। और डी क्या है, सी जो है वो तृतीय समानुपात है, और डी जो है वो कौन सा है, चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात है। बी ए बी सी और डी, ए प्रथम समानुपात, बी द्वितीय समानुपात, सी तृतीय समानुपात और डी चतुर्थ समानुपात है। अब देखिए इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसमें पूछने का जो पहला टाइप होता है वो ये पूछता है, जैसे मान लीजिए कि दिया है, पूछेगा कि क्या, कोई भी संख्या दे देगा, जैसे मान लीजिए कि 2 4 3 और 6, क्या 2 4 3 6 किसमें है, समानुपात में है, समानुपात में हैं। तो अगर 2 4 3 6 अगर समानुपात में होंगे तो समानुपात में होने के लिए हमको कंडीशन क्या पता होना चाहिए कि ये जो मध्य पद का गुणनफल है, ये जो बी और सी मध्य पद का गुणनफल वाय पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। और चार संख्याएं दिया हुआ है तो पहले इनको समानुपात के रूप में लिखिए। तो 2:4 समानुपात 3:6 समानुपात में हो गया। तो समानुपात में होने के लिए जो कंडीशन होती है, जो मध्य पद का गुणनफल होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, वाय पद के गुणनफल के
बराबर होना चाहिए, यानी कि जो मध्य पद का गुणनफल होता है वाय पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए मध्य पद और वाय पद का गुणनफल आपस में बराबर हो रहा है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 4 × 3 बराबर 2 × 6, यानी कि 4×3 = 12 बराबर 6×2 = 12, दोनों 12 हो गया, 4×3 = 12 और 6×2 = 12, दोनों 12 बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अतः यह क्या है, अतः ये समानुपात में है, समानुपात में है। ये हो गया। इस तरह से पहला सवाल इस तरह से पूछता है, कोई भी 4 संख्या दे देगा, पूछेगा कि जांच करिए कि क्या ये समानुपात में है। तो समानुपात में होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, मध्य पद का जो गुणनफल होता है वाय पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। अब देखिए दूसरा इसमें किस तरह से सवाल पूछता है। दूसरा सवाल पूछने का तरीका क्या होता है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में दे देगा कि यदि यक्स अनुपात 10 समानुपाते 20:40, यदि यक्स अनुपात 10 समानुपाते 20:40 यदि समानुपात में है तो यक्स का मान बताना है, तो यक्स का मान बताना है। तो जब 4 संख्याएं समानुपात में हैं तो समानुपात में होने के लिए कंडीशन क्या होती है, जो मध्य पद होता है, मध्य पद का जो गुणनफल होता है वाय पद के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होना चाहिए। यानी कि तो कितना हो जाएगा, 40 × यक्स, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 × यक्स बराबर किसके हो जाएगा, मध्य पद, यानी कि 10 × 20 हो जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो 40 × यक्स और जब 40 यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 यक्स और बराबर 20 दाम में ये हो जाएगा 200। तो जब इसको हल करेंगे तो यक्स का मान क्या मिलेगा, यक्स बराबर मिल जाएगा 5, यानी कि यक्स का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये समानुपात का पहला टाइप था। इस तरह से पूछेगा, अगर कोई भी 4 संख्या दे देगा, पूछेगा कि जांच करिए कि क्या ये समानुपात में है कि नहीं, तो इस तरह से लगाएंगे। अब इस तरह से दूसरा टाइप इसमें पूछेगा, 4 संख्याएं इस तरह से समानुपात के रूप में दे देगा और कोई एक संख्या को ज्ञात करना होगा, कोई भी संख्या। यहाँ पर संख्या यक्स माना ज्ञात करना है, ये संख्या यहाँ पर भी हो सकती है, इसका मान ज्ञात करना हो सकता है, इसका मान ज्ञात करना हो सकता है, मतलब 3 संख्याएं देगा, एक संख्या ज्ञात करना होगा। तो ये भी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इसी में समानुपात में एक तीसरा प्रश्न किस तरह से पूछता है, तीसरे टाइप वाला। देखिए चौथा, इसमें तीसरा सवाल है कि पूछेगा इस तरह से कि 6, 5 तथा 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करिए। तो 6, 5 और 12 का चतुर्थानुपाती पूछेगा, तो मान लें कि इसका जो चौथा समानुपाती है वो कितना है, यक्स है। तो 4 संख्याएं हो जाएंगी, 6, 5, 12 और चौथा कितना होगा, यक्स होगा। तो जब 4 संख्याएं समानुपात में होंगी तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, 6:5 और समानुपाते 12 और चौथा क्या है, यक्स मान लिए हम लोग, यक्स माने हैं। अब हम लोग जानते हैं कि जब 4 संख्याएं समानुपात में होंगी तो जो मध्य पद का जो गुणनफल होगा वाय पद के गुणनफल के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए तो 6 × यक्स हो जाएगा, कितना होगा, 6 यक्स, और किसके बराबर होगा, 12 × 5 के बराबर हो, यानी कि 5 × 12 के बराबर हो जाएगा। तो 6 यक्स बराबर कितना मिल जाएगा, 12 × 25 = 60 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 6, 5 और 12 का जो चतुर्थ समानुपाती है वो कितना है, 10 हो गया। इस तरह से ज्ञात कर लेंगे हम लोग आसानी से। इसके बाद हम लोग समझते हैं माध्य समानुपात क्या होता है। तो माध्य समानुपात समझने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी यदि किसमें है, समानुपात में है, ए, बी, सी समानुपाती हैं, तो जब ए, बी, सी समानुपाती होंगी तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपाते बी अनुपात सी, यानी कि ए का जो बी से अनुपात होगा वही बी का अनुपात सी से होगा। तो जब 3 संख्याएं समानुपात में होंगी तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपाते फिर बी अनुपात सी हो जाएगा।
अब देखिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि जब चार संख्याएं समानुपात में होती हैं तो मध्य पद का जो गुणनफल होता है वाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो मध्य पद कौन कौन होगा, बी और बी हो गया। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बी गुणे बी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर ये कितना हो जाएगा, और वाह्य पद का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, ए गुणे सी, यानी कि कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा। और इसमें हम लोग बी स्क्वायर यानी कि बी को क्या कहते हैं, तो यहीं पर जो बी होता है, इस बी को हम लोग क्या कहते हैं, यही जो बी होता है वो क्या होता है, मध्य समानुपात होता है या माध्य समानुपात। बी को माध्य समानुपात कहते हैं, ए को प्रथम समानुपात कहते हैं, प्रथम समानुपात, और सी को तृतीय समानुपात कहते हैं, तृतीय समानुपात कहते हैं। इस तरह से हम लोग मध्य समानुपात पूछते हैं। तो इसमें यही ज़्यादा पूछता है कि मध्य समानुपात क्या होता है। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं किस तरह से सवाल पूछा जाता है। सवाल कैसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सवाल दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 कि 4 और 9 का मध्य समानुपात, मध्य समानुपात ज्ञात करें। तो 4 और 9 का मध्य समानुपात ज्ञात करने का, तो देखिए दो संख्याएं दिया हुआ है, तो दो संख्या का जो बीच का संख्या, मध्य का मतलब बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो हम मान लेंगे कि जो बीच वाली मध्य समानुपात होगा, तो लिखेंगे कि माना 4 और 9 का जो मध्य समानुपात होगा, मध्य समानुपात क्या होगा, यक्स होगा, मध्य समानुपात यक्स होगा। अतः हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, 4 मध्य समानुपात यक्स और 9 हो गया। तो इसे हम समानुपात के रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो 4 अनुपात यक्स और समानुपात यक्स अनुपात 9 हो गया। ये हो गया, इस तरह से लिखने का तरीका हो गया। जब इस तरह से लिख लेंगे समानुपात के रूप में, तो हम लोग जानते हैं कि जो मध्य पद का गुणनफल होता है वाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो यक्स इंटू यक्स कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यही यक्स क्या हो जाएगा, 4 और 9 का मध्य जो समानुपाती हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। इसको लगाने का एक और तरीका होता है। देखिए जैसे अगर दो संख्याएं दिया हुआ है, दो संख्या का मध्य समानुपात पूछ रहा है, तो हम बीच वाला संख्या बताना है, तो मान लेंगे कि जो मध्य समानुपात वो कितना है, यक्स है, यानी कि 4 हो गया, यक्स हो गया और 9। तो यही यक्स मध्य समानुपात है और इसी का मान ज्ञात करना है। तो एक होता है वितत अनुपात। वितत अनुपात के रूप में कैसे लिखा जाता है कि जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ है और इसको वितत अनुपात के रूप में अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो 4 बटा के यक्स बराबर करके फिर यक्स बटा के 9, ये हो गया इस तरह से। तो ये वितत अनुपात के रूप में हो गया। अब जब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो फिर वही मिल जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 36, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं और अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जांपल दिया हुआ है कि 6 और 24 का मध्य समानुपात, का मध्य समानुपात ज्ञात करिए। 6 और 24 का मध्य समानुपात ज्ञात करिए। तो 6 और 24 का मध्य, तो मान लेंगे कि 6 और 24 का जो मध्य समानुपात कितना होगा, यक्स होगा। तो 6 हो गया, यक्स हो गया और 24 हो गया। 6 24 का मध्य समानुपात यक्स हो गया। तो यक्स का मान हमको बताना है। तो अब इसको क्या करेंगे, वितत अनुपात के रूप में लिख लेंगे। तो वितत अनुपात के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, 6 बटा के यक्स बराबर यक्स बटा के 24, यानी कि 6 बटा यक्स करेंगे, फिर यक्स बटा 24 करेंगे, फिर बराबर में करके अगर इधर भी कोई संख्या रहेगा तो 24 बटा वो संख्या कर देंगे। लेकिन सिर्फ दो संख्या है तो बस इतना ही पे लिखेंगे। अब जब तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 6 गुणते 24 मिलेगा। और जब
6 गुणे 24 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में जब 24 का गुणा करेंगे तो 144 होगा, और जब 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका 6 और 24 का जो मध्य समानुपाती होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल इसमें हम लोग समझते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसमें हम लोग इसमें, जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, तीसरा सवाल इसमें किस तरह से पूछता है, जैसे पूछेगा कि 18 और 24 का तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात, ये तो मध्य समानुपात था, अब ये तृतीय समानुपात पूछ रहा है, तो सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे जो यहाँ पर और यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो मान लेंगे हम लोग, मानेंगे कि 18 और 24 का जो तीसरा समानुपात है वो कितना है, यक्स है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 18 हो गया, ये 24 हो गया, और जो इसका तीसरा समानुपात है वो कितना है, यक्स है, तो तीसरा यक्स हो गया। अब जब इसको वितत अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 18 बटा के, ये 18 होगा, 18 बटा के 24 बराबर 24 बटा के कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 यक्स, जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 18 यक्स, 18 यक्स बराबर 24 गुणे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो यक्स का मान कितना मिल जाएगा, यक्स बराबर मिल जाएगा 32, हल करेंगे तो 32 मिलेगा। तो इस तरह से तृतीय अनुपात भी पूछता है, तो तृतीय अनुपात भी इस तरह से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए जब 3 संख्याएं दिया रहेगा तो मध्य अनुपात पूछेगा, मैक्सिमम कंडीशन में मध्य अनुपात पूछता है तो मध्य अनुपात या तृतीय अनुपात पूछेगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर मध्य वाला पूछेगा तो बीच में यक्स लिख देंगे, मान लें कि मध्य वाला यक्स होगा तो बीच में यक्स लिख देंगे, फिर वितत अनुपात के रूप में बटा में इस तरह से लिख करके हल कर देंगे। और इसके बाद फिर जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो तृतीय अनुपात के लिए मान लेंगे कि तीसरा अनुपात कितना होगा, यक्स होगा, तो यहाँ पर यक्स लिख देंगे और फिर इसको वितत अनुपात के रूप में लिख करके हल कर देंगे। इस तरह से मध्य समानुपात भी ज्ञात कर लेंगे हम लोग आसानी से। तो हम लोग अनुपात और अनुपात के बारे में पढ़ लिए हैं, अनुपात का जो भी बेसिक टाइप होता है उसके बारे में समझ गए हैं। और इसके बाद समानुपात के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, प्रथम समानुपात क्या होता है, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़े हैं। ये अनुपात और समानुपात का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये समाप्त हो गया। इसके बाद अनुपात और समानुपात के आगे हम लोग अब अगले पार्ट में पढ़ेंगे मिक्सचर वाला, मिश्रण वाला अनुपात और समानुपात का जो मिश्रण वाला अध्याय है उसको हम लोग समझेंगे।